आप सभी को नमस्कार। आपको लगता है कि अब हम लोग जो है ना शिक्षक एक तरह से कह सकते हैं कि नहीं बन पाएंगे कि इसका मुख्य कारण है कि एक केआरपी और एसआरजी दोनों मिलके जो है ना विभाग को ठीक से काम करने नहीं दे रहे हैं। ये चाहते हैं कि अपना नौकरी हम बचाएं और किसी तरह डरा धमका के जैसे भी हो हर एक ज़िला में, हर एक प्रखंड में महिला की संख्या जो है वो किसी तरह लें। हम लोग के भी ज़िला में माँ आ गया, लोग दिया इस डर से दिया कि कहीं मेरा ट्रांसफ़र ना कहीं कर दे, दूसरी जगह कहीं ट्रांसफ़र ना कर दे। अरे आप लोग डरते हैं इसलिए ट्रांसफ़र नहीं करते। एक बार महिला दीजिए नील करके, जीरो करके। नियमावली में लिखा हुआ है कि पंचायत से बाहर नहीं होगा। पंचायत से अगर बाहर होता है तो करने दीजिए बढ़िया से। अगर पंचायत से बाहर होता है तो करने दीजिए, सरकार को जैसे करता है सो करने दीजिए। और उसके बाद आप लोग हल्ला कीजिए ना, वीडियो बना के भेजिए, जैसे हो अपलोड कीजिए। सरकार को बताइए कि हम लोग को टीए भी चाहिए, हम लोग यात्रा भत्ता भी चाहिए, हम लोग भी घर छोड़ के बाहर रहें, हम लोग बहुत दूर स्कूल में हैं, 5 किलोमीटर 7 किलोमीटर 5 किलोमीटर चाहे जो भी हो वहाँ जाते हैं। हम लोग का भी ट्रैवलिंग खर्चा है, हम लोग का भी यात्रा भत्ता है, ये सब दीजिए हम लोग को। और हम तो बोलेंगे कि आरपी लोग जीत गया है इस सेशन में, अक्षर आंचल योजना के मद से इतना पैसा आ गया है और फिर महिला का सेंटर चलवे करेगा और लोग इस तरह महिला का जो है संख्या देते रहेंगे और ये योजना चलते रहेगा इसी तरह। उसमें एकता है, यूनिटी है, वो पदाधिकारी के साथ बैठते हैं। समस्या यही है और हम लोग किसी पदाधिकारी के साथ नहीं बैठते हैं। बस इसका एक ही निदान है, हम सब आप सब विद्यालय में रहिए। विद्यालय का जो टाइम है 9:30 से 4 बजे तक आप अटेंडेंस बनाइए। और इसके बीच में केआरपी बोले कि हाँ आप जाइए, आपका काम 2 घंटे का है, आप 2 घंटे जाके करके चले आइए, जाके वहाँ चले आइए फील्ड में काम करके आइए, ये करिए वो करिए। उसको बोलिएगा हम यहाँ मौजूद है विद्यालय में, आपको जो जांच करना है आके जांच कीजिए और महिला आएगी तब हम पढ़ाएंगे। महिला आज के ज़माना में महिला अपना पेट पालने के लिए क्या क्या कर रही है ज़मीनी स्तर पे, ये नहीं देखेगा। उसको लाइए केआरपी को, एसआरजी को फील्ड में और उसको दिखाइए कि कितनी महिला अनपढ़ है। ऐसे नहीं होगा, लड़िएगा नहीं तो महिला की वजह से ही हम लोग मात खा रहे हैं। नहीं तो आप देखिए कि यहाँ इस शिक्षा कोष पे हम लोग का जो डाटा जो अपलोड किया गया है उसमें हम लोग को मास्टर की कैटेगरी में रखा है, टीचर की कैटेगरी में रखा है, अध्यापक की कैटेगरी में रखा है कि नहीं? अध्यापक के कैटेगरी में रखा है। अब लोग बताते हैं। मगर फिर भी कुछ लोग हैं जो देखिए यहाँ हम लोग विद्यालय के देखिए ये अध्यापक के कैटेगरी में रखा गया है। हम लोग को अध्यापक के कैटेगरी में रखा गया है। ये अध्यापक के कैटेगरी में हम लोग को रखा गया है। और अब बताइए कि सरकार तो चाह रहा है कि हम इन लोग को एक सही दिशा में ले जाए। सरकार को ये भी पता है कि इसके बिना विद्यालय का काम नहीं होने वाला है कि नहीं? मगर ये एसआरजी और केआरपी हमला का जो है सारा बेड़ा डुबो के रखेगा। इसे निकलने का समाधान है, लोग चाहते नहीं हैं। हम तो बोलते हैं कि एक बार जो है ना, एक बार एफआईआर कीजिए, है कि नहीं? एक बार एफआईआर कीजिए, सब हो जाएगा। और इसमें जो सीएल का जो है, इसमें सीएल अभी तक नहीं दिया है। अभी आप ऑफलाइन ही सीएल लीजिए और ऑफलाइन ही जो है प्रधानाध्यापक से वो स्वीकृत करवा के और अपना
रजिस्टर में रख लीजिए। इससे बेसी ज़रूरत है तो आप प्रखंड ग्रुप पे आप शेयर कर सकते हैं सीएल का फ़ोटो। और अभी सीएल का ऑप्शन नहीं आया है, और आप यकीन मानिए आपका सीएल का भी ऑप्शन आएगा और आपके एसएल का भी ऑप्शन इस पर आएगा। मगर उसके लिए कम से कम संघ को लड़ना चाहिए। संघ इस पर लड़े, हमको लगता है कि इस पर सब कुछ का ऑप्शन दे देगा, है ना। मगर उसके लिए संघ को बोलना चाहिए, संघ को इस पर अपना बात रखना चाहिए, मगर रखने के लिए तैयार ही नहीं है कि नहीं। इस पर रखे तो हमको लगता है कि इस पर ज़रूर निदान होगा, और ये सीएल एसएल सब इसी पे आप लोग अपलोड हो जाएगा, और हम लोग शिक्षक की तरह ही हाजिरी बनाते हैं और सारा काम शिक्षक की तरह ही होगा। बीच में केआरपी एसआरजी को महिला का फेरा लेके आप लोग पूरा बिहार मिलके एक बार नील कर दीजिए ना, जो होगा देखा जाएगा। जो होगा क्या, हम लोग जो ये साक्षर किए हैं वो संख्या के हिसाब से बेसी कर चुके हैं। इसका डाटा अभी तक कोई क्यों नहीं मांग रहा है, कोई नहीं मांग रहा है। एक बार हम तो बोलेंगे प्रदेश अध्यक्ष को, प्रदेश अध्यक्ष पता नहीं हम क्या बोले, चाहे किन्हीं को भी, हम तो बस जो हमारे नेता है शिक्षा सेवक तालीम मरकज़ के या अहमद रया जी हैं, इन लोग को बोलेंगे आप लोग कम से कम एक केस फाइल करवाइए, एक केस फाइल करवाइएगा। महिला क्लोज हो गए तो आप शिक्षक की तरह, अरे आपको कम से कम क्या बोलते हैं पे स्केल तो मिल ही जाएगा आपको इसमें। अरे आप शिक्षा सेवक ही रहिएगा, शिक्षक तो नहीं बन पाइएगा, बात तो तय है, मगर शिक्षा सेवक बन के ही शिक्षक की तरह ही आप भी स्कूल में रहिएगा और आप भी स्कूल में पे स्केल पाइएगा, और आप भी जो सुख सुविधा है टीएडीए का हमको लगता है कि मिलेगा। और ट्रांसफ़र करता है उसको ट्रांसफ़र करने दीजिए, ट्रांसफ़र करने के बाद ही आपको कुछ यात्रा भत्ता सब देगा, उससे पहले नहीं देगा। आपका टोला में है, आपका टोला में बहाली है, क्या यात्रा भत्ता आपको देगा? सरकार नहीं समझ रहा है, सरकार समझ रहा है, तो हम लोग को समझने की ज़रूरत है। अगर कोई ट्रांसफ़र कर रहा है तो उसको ट्रांसफ़र करने दीजिए, है कि नहीं। और बस ये जो कोई भाई लोग हैं बीच में जो बोलते हैं कि उसका वो हम लोग का टाइम 9 से 11 है, उसके बाद हम लोग का फील्ड का काम है। अरे भैया आपको कहीं कोई दूसरा कहीं काम है ना तो उसको जाके करिए आप, ठीक है, मगर कहीं बीच में जो है ना कम से कम सब ज़िंदगी तो आप लोग बर्बाद करके रखिए दिए हैं अभी तक में, और अब जो है आगे और बर्बाद करने पर लगे हुए हैं। आप सुन रहे हैं केआरपी का एसआरपी, केआरपी एसआरजी अपना नौकरी बचाने के लिए लगे हुए हैं, अपना नौकरी बचाने के लिए आपको एकदम ताव देते हैं, बोलते हैं। तो आप अभी बोले अभी पदाधिकारी, ठीक है पदाधिकारी है, हम विद्यालय में हैं, बात ख़त्म। हम विद्यालय में 9 से 4 हैं, अब क्या चाहिए, वो क्या करेगा उसके बाद? हमरा कुछ नहीं कर पाएगा। अब लीजिए ना आप तो आप पहले क्या होता था कि मैडम को बोल के भी एक आध दो दिन आप लिखने चल जाते थे, और आप जा पाइएगा? आप तो नहीं जा पाइएगा, क्या कि मुँह दिखाई 2 बार हो चुका है। 9:30 बजे मुँह दिखाई और 4 बजे मुँह दिखाई, तो अब तो यहाँ पे ये भी नहीं है ना आशा कि हाँ हमको जाना है, मैडम छुट्टी लेके जाना है, 2 दिन का कहीं काम है वो करके आना है, कुछ नहीं है। अब ड्यूटी स्कूल में दीजिए, अकेले ठोके रहिए। एसआरजी केआरपी अपना नियम कानून लगवे करेंगे, हमारा ये काम नहीं है। वो बोलेंगे कि तुम हमको बोलो प्रधानाध्यापक को सीधा कर देते हैं। अरे सीधा क्या कीजिएगा भाई साहब, हमारा ज़िंदगी तो वहीं से सुधरने वाला है। अरे एसआरजी केआरपी के चक्कर में ही ये हाल हम लोग का हो रहा है। इससे बच जाइए, ये कहे मत सुनिए कुछ भी। आप 9 से 4 बजे 9:30 से 4 बजे तक विद्यालय में रहिए, विद्यालय में अटेंडेंस बनाइए। और एसआरजी केआरपी कुछ करता है उसके लिए प्रधानाध्यापक है, आपका उपस्थिति नहीं चाहिए, आपका उपस्थिति प्रधानाध्यापक देगा। आप अगर प्रधानाध्यापक के अंदर रह के काम करते हैं, हमको लगता है उम्मीद है कि 100% प्रधानाध्यापक आपका उपस्थिति बना के देगा। कहेगा आप 9 से 4 ड्यूटी कीजिएगा, और प्रधानाध्यापक देख रहा है कि हमारे साथ ड्यूटी कर रहा है, तो स्वाभाविक है कि आपको बना के उपस्थिति देगा ही। हो गया बात खत्म, उपस्थिति खेला वेला है सारा चीज़। अब ड्यूटी कीजिए, उपस्थिति बना के देगा। एसआरजी केआरपी ऐसे बोलते रहेंगे, अब बोलते बोलते देखिए वो एक दिन चले भी जाएंगे, साइड भी हो जाएंगे ज़िंदगी से। उनका एक अलग रास्ता होगा, आप अपना एक अलग रास्ता बनाइए। एसआरजी केआरपी को भूल जाइए एकदम कि एसआरजी केआरपी हमारी ज़िंदगी में है भी, उसको भूलना पड़ेगा आप लोग को। नहीं भूलेगा तो ज़िंदगी झंड कर देगा, क्या बोले हैं, बुरी तरह से बेफालतू कर देगा ना। हम लोग का कोई नेता है जो इस पर बोल रहा है, कोई एक्शन ले रहा है, कोई कुछ नहीं, सब सोया हुआ है। सोने दीजिए भैया को, सबका उम्र कुंची को 10 साल 15 साल बचा हुआ है, वो घसीटने दीजिए। इसी तरह देख लेते हैं हम भी, जहाँ तक होगा देख लेंगे, नहीं तो देखा जाएगा। फिर हम लोग भी करेंगे कुछ, ऐसा तो नहीं कि नहीं करेंगे, करेंगे कुछ।
ये लोग को देख लेते हैं कहाँ तक ये लोग जाते हैं। उसका तो हम लोग खुद भी करेंगे तो फिर बोलेंगे होशियार बनता है, ये करता है, वो करता है। अरे करबे करेंगे भैया, हम लोग देख लिए, 10 साल से देख रहे हैं, अभी भी देखिए रहे हैं। नहीं कीजिए तो मजबूरी हम लोग को बीच में आना पड़ेगा। खैर, सब ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हैं, सब ज़िंदगी बर्बाद कीजिए और इसी तरह अपना ज़िंदगी बर्बाद करते रहिए।